बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2023 में सीयूईटी के थ्रू आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाली है, बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सीयूईटी के थ्रू आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे प्रिपरेशन करना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो भैया एंड तक देखना है एंड इसके खत्म होते होते आपकी बीएचयू 2023 एडमिशन से रिलेटेड सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, सारे ही स्ट्रीम्स के लिए मैं आज सारे कोर्सेज आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि तुम्हारा भाई अनटोल्ड मैक मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे पूरे सीयूईटी के जर्नी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके चलो देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत मजा आने वाला, ध्यान से सुनो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भैया आज के टाइम पे सीयूईटी एग्जाम से अपनी एडमिशन कंडक्ट कराती है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज है, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, एंड हमारे पास बीएचयू के लिए, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है या सीयूईटी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमारी कोर्सेज को एक्सेस करके, हमारी कोर्सेज में रजिस्टर करके, ज्वाइन करके एक उस पर्टिकुलर कोर्स से सीयूईटी के सारे यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपकी बीएचयू भी क्रैक हो जाएगी, जेएनयू भी, डीयू भी, जामिया भी, एएमयू भी, और जितने यूनिवर्सिटी है सीयूईटी के सब क्रैक हो जाएगी। और अगर आपको हमारी कोर्सेज को ज्वाइन करना है, रजिस्टर करना है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी रेड कलर में, उस व्हाट्सएप नंबर पे बस आपको कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप पे जाके आपको यह बताना है कि आपको कौन सा डोमेन चाहिए, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, जीटी चाहिए, नहीं चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपको हमारी पूरी कोर्सेज सेंड कर देंगे, डेमो वीडियोस भी सेंड कर देंगे। अगर आपको हमारी डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके, प्रॉपर रजिस्टर करके अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हो। और मैं आपको वादा करता हूं कि आप डेफिनेटली अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप ये एग्जाम जरूर क्रैक करोगे फॉर श्योर। ओके चलो अब देखो, सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि बीएचयू की आज के टाइम पे जो रेपुटेशन है सीयूईटी के मामले में वो बहुत ज्यादा है। जितने भी बच्चे सीयूईटी एग्जाम में दे रहे, बैठ रहे, अगर आप अभी क्लास 12th में हो, आने वाले टाइम पे आप सीयूईटी में बैठोगे 2023 में या फिर फ्यूचर में 24 में, 25 में, कभी भी, तो आपका बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत टॉप प्रायोरिटी वाला यूनिवर्सिटी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप अपने सीयूईटी में टॉप प्रायोरिटी में रखोगे। एंड इनमें से अगर आप निकलते हो तो डेफिनेटली आपकी करियर बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा। यहां पर बीएचयू में आर्ट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, कॉमर्स के कोर्सेज भी, एंड साइंस के कोर्सेज भी। मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक चीज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बहुत सारी टिप देने वाला हूं, एंड मैं आपको एक कॉमन डोमेन, लैंग्वेज, सब कुछ बताऊंगा। डोंट वरी, उसके लिए टेंशन मत लो। तो आज के समय बीएचयू में आपको जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। बीएचयू सीयूईटी के थ्रू आज के टाइम पे अपनी एडमिशन करा रही है। सीयूईटी की जो स्कोर आएगी उसके अकॉर्डिंग बीएचयू अपनी मतलब कट ऑफ निकालेगा, और अगर आप उसको क्लियर करते हो, आपका जितना स्कोर आया है, अगर आप बीएचयू में एडमिशन मिल जाता है तो भैया आपकी किस्मत चमक गई, उसके बाद हो गया बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो बहुत सिंपल था। अब आपको पता होगा कि सीयूईटी में 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपकी लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, सिंधी, तमिल, कुछ भी आती है, जितने भी लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, कुछ भी, सारे लैंग्वेज आती है लैंग्वेज टेस्ट में। सेकंड आपकी डोमेन्स है, डोमेन टेस्ट, जिसमें आपकी जो भी क्लास 12th में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अदर देन आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट अदर देन लैंग्वेज जो पढ़ रहे हो वो आपकी डोमेन्स के अंदर आएगी। एंड तीसरी जनरल टेस्ट, जिसमें जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह वगैरह जैसी चीजें आती है। ओके, अब बीएचयू में हर कोर्सेज के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ कोर्स बोलती है कि हमें एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए, कुछ कोर्स कहती है कि हमें 3 डोमेन चाहिए,
सिर्फ 3 डोमेन, कुछ कोर्स कहती है कि हमें एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट चाहिए। तो हर कोर्स के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। वैसे हमारे पास सारे कोर्सेज के लिए, जितने भी कोर्सेज बीएचयू में है, सबके लिए हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। मैंने पहले ही आपको बताया है, आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, एंड बहुत बच्चे कर भी चुके हैं, तो आप क्यों देरी करोगे। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि बीएचयू में कौन कौन से टॉप कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। ओके, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, लाइन बाय लाइन चलेंगे अपन। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीए वालों के लिए, बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस। देखो बोर्ड पे जो लिखा है इसको देख के भाग मत जाना, नहीं तो बाद में बुरा फंसोगे, क्योंकि बहुत सारी टिप मैं अभी आपको देने वाला हूं इसके बीच में। ये नहीं कि भैया देखा और चले गए, गलती कर दोगे फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। ये चीज तो आप अपने बुलेटिन में भी पढ़ सकते हो बीएचयू के, है ना। इसीलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक देखो, बड़ा मजा आएगा। ओके, और चैनल सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस बीएचयू ऑफर करती है, जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। एक पेपर तो आपको ये देना पड़ेगा और एक आपको जनरल टेस्ट की पेपर देनी पड़ेगी। समझ गए, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की पेपर देनी पड़ेगी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं, आप हिंदी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी, लेकिन मोस्टली बच्चे इंग्लिश देते हैं और जीटी दे देते हैं, ठीक है ना, सोशल साइंस में जाने के लिए। हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, तो चाहे इंग्लिश हो, जीटी हो, सब कुछ अवेलेबल है। आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, नीचे रेड कलर में दे रखी है, उसमें आप व्हाट्सएप करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ओके, बहुत बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला आपकी सोशल साइंस हो गई। ओके, सोशल साइंस को आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी। सेकंड, आपकी बीए ऑनर्स इन शास्त्री, बीए शास्त्री ऑनर्स है। ओके, जो संस्कृत वाले बच्चे होते हैं, तो अगर आपको बीए ऑनर्स इन शास्त्री में जाना है तो इसके लिए आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा सीयूईटी में, वो है संस्कृत का। तो आपको बस एक संस्कृत का पेपर देना है आपको अपने डोमेन में, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी बीए एलएलबी और बीए एलएलबी। भैया पूरी सीयूईटी की बात करें ना, ऐसा नहीं कि बच्चा बीएचयू में जाना चाह रहा है इसलिए बीए एलएलबी चूज करेगा। मैं आपको टिप दे रहा हूं कि अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, लॉ वगैरह, तो यहां पे भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन आपको बीएचयू प्रोवाइड करती है। बीएचयू में जितना आपको जिस तरीके का एक्सपोजर मिलेगा एलएलबी के कोर्सेज में, बहुत पॉपुलर है यहां पे, तो वो चीज आपको भारत में और कहीं शायद ही मिले। ओके, तो इसीलिए अगर आपको लॉ वगैरह करनी है तो उसके लिए आप यहां से बीए एलएलबी कर सकते हो, जिसके लिए आपको अगेन एक लैंग्वेज की जरूरत है, चाहे वो इंग्लिश या फिर हिंदी। ओके, हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एंड डोमेन में आपको एक लीगल स्टडीज नाम की डोमेन चाहिए। हो सकता है कि आपके क्लास 12 में लीगल स्टडीज ना हो, मे भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको यह पेपर देना पड़ेगा और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब एक लैंग्वेज, लीगल स्टडी, एक डोमेन एंड जनरल टेस्ट। ओके, अब यहां पे एक बात समझो कि मान लो ये लीगल स्टडीज है, तो इसकी क्या सिलेबस रहेगी, इतना तक आपको लीगल स्टडी में कहां से क्या पढ़ना है। तो आप जब सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको सिलेबस नाम की एक ऑप्शन मिलेगी, ऊपर में यूनिवर्सिटी, सिलेबस, होम, काफी सारे टैब मिलेंगे। उसमें सिलेबस वाले में जाना, सीयूईटी के वेबसाइट पे, सीयूईटी समर्थ वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिलेबस दिखेगी एंड उसमें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस दे रखी है, और वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो एनटीए के द्वारा सिलेबस दी गई है सीयूईटी के लिए। तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी की आप एग्जाम दे रहे हो वो कॉमन सिलेबस रहेगी, तो उसी सिलेबस को देखो एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है। वैसे हमारे कोर्सेज में हम इस तरीके से सारी चीजें डिजाइन करे हैं कि एनटीए ने जो जो कहा है हम सारी गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करके एक एक चीज डिटेल्ड में अपनी कोर्सेज को हमने तैयार करा है। ओके, बाकी आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आप सभी स्टूडेंट को बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स लोगे तभी आप एग्जाम क्रैक करोगे। बहुत क्रिएटर्स आपको यूट्यूब पे बोलेंगे कि हमारा कोर्स नहीं लोगे तो क्रैक नहीं कर पाओगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद से भी क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन सिंस ये बहुत बड़ा एग्जाम है, तो बड़े एग्जाम के लिए आपको जब कोचिंग मिल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। आपको एक रोड मैप मिल जाता है। नहीं तो अगर खुद से तैयारी करने जाओगे तो बहुत हौच पौच हो जाता है, चीजें समझने में ही, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करने में ही बहुत समय बीत जाता है। एंड जो अगर आप कोर्स लोगे तो कोर्स में आपको सारी चीजें बैठे बिठाई मिलेगी एंड उसके अकॉर्डिंग बस आपको पढ़ते चलना है, जैसे आपको अपने टीचर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे होंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप एग्जाम क्रैक कर लोगे।
60 दिन के अंदर आपकी सिलेबस खत्म हो जाएगी कोर्स के अकॉर्डिंग। नहीं तो अगर खुद से करने बैठोगे तो थोड़ा लंबा वक्त लगेगा। ओके, तो इसीलिए लोग कोर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट तो भैया तुमने अपने क्लास 12 में पढ़ी नहीं है। डोमेन भले तुमने अपने क्लास 12 में पढ़ी हो, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर कोई भी डोमेन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये तुमने अपने क्लास 12 में जरूर पढ़ी है। लैंग्वेज भी तुमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, लेकिन जनरल टेस्ट तो नहीं पढ़ी है। तो जनरल टेस्ट निकालने के लिए छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं, तो इस टाइम पे आपको कोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे कोर्सेज आपको बहुत मदद करती है एग्जाम निकालने के लिए। बाकी मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि खरीदो बेचो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे बच्चे जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आपको अगर सही लगता है तो जुड़िए, नहीं सही लगता है तो इट्स ओके, आप खुद से भी कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा गाइडेंस देते रहूंगा, इस चीज के लिए मैं आपको वादा करता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत लंबा ले लिए वक्त हमने, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि बीकॉम ऑनर्स, जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से सुनो, अब बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स इन एफएमएम, ठीक है ना, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स इन एफएमएम अगर आपको करना है तो इसके लिए आपकी सीयूईटी में अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस जीटी होना चाहिए बस। मतलब सीयूईटी में आपके 2 डोमेन होने चाहिए एंड एक जीटी का पेपर होना चाहिए, जनरल टेस्ट का पेपर होना चाहिए। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो अभी क्लास 12 में हैं या फिर सीयूईटी में कॉमर्स वाली सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं, जैसे कि आपकी बीबीए, मैनेजमेंट कोर्सेज हो गई, बीकॉम ऑनर्स हो गई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज है कॉमर्स के बच्चे, आप लोगों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है। ओके, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी पिन मिल जाएगी, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, उस पे जाओ। वहां पे सारे कॉमर्स वाले बच्चे, अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज करना है, आईपीयू के कोर्सेज करना है, आईपी मैट निकालना है, अगर आपको आईआईएम में जाना है, जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज है, सारी कोर्सेज हम वहां पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूईटी तक है, जितने भी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है जो मैनेजमेंट जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो, तो उसकी कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। वो सारी डिटेल या फिर आपकी कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं नीचे उस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपके बीएससी वाले स्टूडेंट, जितने भी बीएससी स्टूडेंट है, बीएससी ऑनर्स जिन्हें भी करना है, ध्यान से सुनो, बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स, अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करना है बीएससी में, तो आपके सीयूईटी में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का डोमेन होना चाहिए, दैट्स इट। देख रहे हो, कॉमर्स वाले बच्चे देख लिए, साइंस वाले बच्चे देख लो, यहां पे बीएचयू में साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, आर्ट्स भी अवेलेबल है और आपकी कॉमर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। एंड स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथमेटिक्स का पेपर देना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां मैथ्स की जरूरी है। तो समझ रहे हो, ऑनर्स करना है तो बिना मैथ्स के पेपर दिए हुए भी आप बीकॉम ऑनर्स में जा सकते हो। और क्या चाहिए भैया, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी। ओके चलो, तो यहां पे मैथ्स ऑनर्स की बात कर लिए। मैथ्स ऑनर्स के लिए भैया पीसीएम जरूरी है, इसका पेपर देना जो कि कंपलसरी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स, बायो के लिए बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बायो है तो पीसीबी का पेपर देना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये पेपर जब आप दोगे तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि बीएससी के में ही कि बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर अगर आपको करना है, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर अगर आपको करना है, तो आपके पास बहुत शानदार ऑप्शन है कि आप पीसीएम भी रख सकते हो या फिर पीसीबी भी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अगर आप बच्चे हो तो भी आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, एंड अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चे हो तो भी आप बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। समझे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बीटेक के बारे में, ठीक है ना। अब भैया बीटेक सुन के तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं तुम्हें पता होगा ना कि बीटेक और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आप साइंस वाले बच्चे तो जेई या फिर नीट का एग्जाम दोगे ही, डेफिनेटली मैक्सिमम बच्चे देते हैं। तो अगर जेई, भगवान ना करे अगर आपका जेई नीट ना निकला, तो आपको अगर बीटेक वगैरह करना है या फिर बीटेक जैसी कोर्स करनी है तो कहां से करोगे? तो भैया बीएचयू है ना आपके लिए, बीएचयू से आप बीटेक कर सकते हो। और बीटेक किस में? बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, दो अलग अलग यहां पे आप बीटेक कर सकते हो।
बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। एंड ये जो दोनों सेक्टर है इसकी डिमांड कभी नहीं भारत में कमने वाली है, इतना लिख लो। जब तक भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, चल रहा है, ये सेक्टर डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी हमेशा ग्रो करते रहेगी, ये इंडस्ट्री चलते रहेगी, तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। ये बात याद रखना, इस कोर्स को अंडरस्टिमेट मत करना। इसके लिए जो सब्जेक्ट जरूरी है, जो डोमेन जरूरी है, वो है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायो की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बीटेक है, तो PCM की आपको यहां पे जरूरत है। PCM अगर आपने डोमेन रखा है यहां पर, तो आपका डेफिनेटली आपका बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, चलिए लास्ट जो कोर्स मैं बता रहा हूं, बट ये लीस्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद और भी कोर्सेज है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो, अब बीए वालों पे अगेन हम चल पड़े हैं, बीए ऑनर्स इन आर्ट्स, ठीक है ना। अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, नॉर्मल आर्ट्स जो बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं, तो उसके लिए आपके पास सीयूईटी में एक लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। अगेन मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश हो या फिर हिंदी, एंड एक जीटी, एक आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना ही पड़ेगा। ओके, तो एक जीटी और एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी, उसके बाद आप बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आपका टोटल मार्क्स 500 नंबर का पेपर बन रहा है, ठीक है। मान लो एक लैंग्वेज और जीटी दे रहे हो, तो 200 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर, 300 मार्क्स का जीटी का पेपर। ओके, तो टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर है, तो कोशिश करना कि आपका ओवरऑल जो स्कोर आए वो 400 प्लस आए। 400 प्लस अगर आप स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आपका निकलेगा ही निकलेगा सीयूईटी में बीएचयू निकल जाएगा। ओके, और अगर मैं बात करूं 3 सब्जेक्ट की, पीसीएम फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स की डोमेन की पेपर होती है, तो 200 में अगर आप 600 इन टोटल, अगर 600 होता है, 600 में से 500 प्लस ले आते हो, तो अगेन आप सेफ हो, डेफिनेटली आपकी बीएचयू में एडमिशन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से पूरा बीएचयू का हिसाब किताब चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं बीएचयू में, है ना। एंड उसके साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी बहुत कोर्सेज है, डांसिंग वगैरह, कथक वगैरह, नाटक वाटक, बहुत जो चीजें होती है अच्छी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली जो चीजें होती है वो भी अवेलेबल है। वो आप अपने सीयूईटी के वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी वाली ऑप्शन को खोलना, वहां पे बीएचयू लिख रखी है, बीएचयू को खोलना, एंड वहां पे सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी आपको इस प्रकार दिखेंगे। मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके बताया, वहां पे आप शॉर्ट में पता कर सकते हो। ओके, तो वोकेशनल कोर्सेज भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन मेनली ये मेजर कोर्सेज है जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं बीएचयू में जाने के लिए। बहुत ही रेपुटेड एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्सेज है। यहां पे अगर आपकी एडमिशन होती है, डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ोगे। एंड अगर आपको कुछ बड़ा फोड़ना है तो उसके लिए आप आज रिस्क नहीं ले सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में स्टूडेंट हो तो आप स्कूल तो जाते होंगे ना। स्कूल क्या एक प्रकार की कोचिंग है, क्लासेस है, आपको मिल रही है, जिससे आप अपनी बोर्ड्स को क्रैक कर सको। आप कहीं कोचिंग लगा रहे होंगे, अगर आप आईआईटी जेईई जैसे या फिर नीट जैसे एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं से कर रहे होगे, कोई ना कोई कोर्स तो लिया होगा। तो उसी तरह सीयूईटी को भी आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो, एंड सीयूईटी के लिए भी समटाइम आपको कोर्सेस लेना जरूरी हो जाता है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन जरूरी है। गाइडेंस मिलेगी तो तुम्हें एग्जाम निकालने में मदद होगी, क्योंकि बड़ी एग्जाम है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ये एग्जाम गई तो भैया समझ जाओ फिर तो दिक्कत है, ड्रॉप लेना पड़ेगा। ओके, तो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको ज्वाइन करना है, रजिस्टर करना है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दी गई है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल भेजना हमें कि भैया हमें ये डोमेन चाहिए, ये लैंग्वेज चाहिए, ये जीटी चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी कोर्सेज सेंड कर देंगे। ओके, लास्ट में आपको एक टिप देना चाहता हूं, छोटी सी, मेरे जितने भी भाई बहन है सब सुन लो। अगर आपको मैं एक कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, डोमेन, लैंग्वेज या जीटी कुछ भी कह लो, अगर आप लैंग्वेज में, ठीक है ना, लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश रखते हो, प्लस अगर आप 3 डोमेन, ठीक है ना, 3 डोमेन रखते हो, एंड प्लस यहां पर एक जीटी रखते हो, लैंग्वेज में इंग्लिश, डोमेन में 3 डोमेन, कोई सी भी जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ी है वो सारे डोमेन, कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर कॉमर्स के डोमेन हो सकते हैं, मैथमेटिक्स, कुछ भी जो भी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, वो 3 पेपर यहां दे दो और जीटी दे दो, डेफिनेटली आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। ये बात याद रखना। एंड इसके वजह से आप सिर्फ और सिर्फ बीएचयू ही नहीं, बहुत से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके,
सो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसके बेस पे आपकी एडमिशन होगी। ये सबसे पहले आपको एग्जाम देना, अभी तो और बातें करेंगे, अभी और वीडियोस लाएंगे बीएचयू के ऊपर। ये तो सबसे पहला ओवरव्यू था पूरे बीएचयू 2023 एडमिशन को लेकर। और डिटेल में हम चीजें देखेंगे। जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तुम्हारे लिए चैनल की लिंक मैंने नीचे दे दी है, कॉमर्स बाय अनटोल्ड मैक, उस पर जरूर जाना, तुम्हारे भैया का चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट इसलिए क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ, 3:30-4 के आसपास हो रही है समय, तुम लोग सो गए होंगे लेकिन अपन जाग रहे हैं तुम लोग के लिए। चलो, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।